25, 26 और 27 अप्रैल को होने जा रही यूपी होमगार्ड की परीक्षा के लिए ये वीडियो रामबाण औषधि का काम करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अधिकांश वही प्रश्न लिए गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड की परीक्षा कराता है, वो प्रश्न हमने यहाँ लिया है। लगभग 38 प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो जो भी साथी देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सभी को शेयर कर देना। प्रतिदिन आपको ऐसी वीडियो मिलेगी। अब आपके पास समय कम बचा हुआ है, 10-11 दिन लगातार आपको ये ऐसी वीडियो मिलेंगी जिससे आप अच्छे नंबर लेके आ पाओ। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल डैश, हरा, नीला, पीला या नारंगी। तो यहाँ पर साथियों लाल और नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। कह रहा है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, उर्दू में। सही उत्तर होगा ब्रज भाषा में। और मैं आपको बता दूं अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। कासगंज में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य जी को डैश से सम्मानित किया गया? भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। उत्तर सही होगा पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? चुंगी, संपत्ति कर, आयकर, स्टाम्प शुल्क। सही उत्तर हुआ यहाँ पर चुंगी कर। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जो आता है वो अनुच्छेद 246 का ए में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त, 21 सितंबर। सही उत्तर होगा यहाँ पर 7 अप्रैल। और 21 सितंबर को मनाया जाता है शांति दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए जॉर्डस क्लाउड, सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कपूर, विलियम कुलेन। फटाफट सभी लोग उत्तर बताइए 6 का क्या आंसर होगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि एक ऐसी छवि जो प्राय फोरन और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, सेल्फी, अवतार, मुखौटा। सही उत्तर होगा अवतार। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। ब्यूनस आयर्स राजधानी है अर्जेंटीना की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर। तो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा
नेशनल पार्क जो असम में है। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। सही उत्तर होगा यहाँ पर मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास पहुंचेगी। और बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया, तो सभी को शेयर भी कर दें भाई। अगला प्रश्न 12वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगरतला। अगला क्वेश्चन कहता है हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या बिहार में? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। यह 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक चलता है। क्वेश्चन नंबर आगे 14वां कह रहा है निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल से कोहिमा। से उत्तर होगा इम्फाल से कोहिमा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी, सांप। पोला त्योहार में वृषभ यानी बैल की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16वां कह रहा है भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा। से उत्तर होगा यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ये भारत का प्रथम कानून अधिकारी होता है जो सभी देश के न्यायालयों में जाता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है। इसे संसद में वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन बैठने का अधिकार है। इतनी बातों को आप लोग ध्यान देंगे। और राज्यसभा में होता है महाधिवक्ता, जो 165 के अनुसार राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ये पेपर के प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में सीधे आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा कराई जाती हैं उन क्वेश्चनों को हमने लिया है। अगला प्रश्न है 17वां डैश की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाथ से लिखा गया था संविधान किसके द्वारा? ये कह रहा है रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा, कैलाशनाथ काटोजू के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 19वां कह रहा है जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे? तो यहाँ महात्मा गांधी जो जा रहे थे वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया 1891 की बात है जब गुजरात का एक व्यापारी था सेठ अब्दुल्ला, उसकी केस की पैरवी के लिए डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। जब ही उनको बीच रास्ते में पीटर्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें उतार दिया गया। ठीक है, पीटर्सबर्ग स्टेशन थी, वहाँ उनको उतार दिया गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जा रहे थे डरबन से प्रिटोरिया। तो यहाँ पूछा है कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया। ये 19 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है। वीडियो अच्छा लग रहा हो, एक्सप्लेन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर दें और सभी मित्रों को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बहू या गरबा? से उत्तर होगा यहाँ पर बिहू। नौटंकी उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में और गरबा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। कह रहा है, किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्पर्श भार योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना। सही उत्तर होगा इसका प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन नंबर सी। ये स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 2014 को। क्वेश्चन नंबर आगे की चलते हैं। 22वां प्रश्न है, कह रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा यहाँ पर बिहार। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। कह रहा है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? क्या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकुल, G20, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन? तो यहाँ पर भारत जो है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुई कैरम विश्व कप जीता था? तो यहाँ पर भारत, ये आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक के उपयोग सहजता सूचकांक 18 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 25वां प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ भारत का स्थान जो है ऑप्शन नंबर डी 100वां। अगला क्वेश्चन 26, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश ब्लॉक नाम दिया गया? क्या ना ब्लॉक नाम दिया गया, कहाँ पर? सही उत्तर होगा सूडान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहाँ 27 का बी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन ए अपट्टू ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, तिल्ली, अस्थमज्जा। सही उत्तर होगा यहाँ पर तिल्ली। 29वां प्रश्न है, मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम, तांबा। सही उत्तर होगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 30वां कह रहा है, मोनोमर कैप्रोलैटम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया गया है? टेफ्लॉन, लाइनोन 6, बेकेलाइट, केवलर। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31वां कह रहा है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, M1L2T-3। क्वेश्चन नंबर 32, CaSO4 × 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? एप्सम, नमक, जिप्सम, गंधक, क्वार्ट्ज। सही उत्तर होगा जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़ या महू? सही उत्तर होगा गोरखपुर।
क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली, गरुड़, मोर, गैंडा। से उत्तर होगा मछली। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी मित्रों को शेयर करें जिससे कि सभी को फ़ायदा मिल सके। 25, 26 और 27 अप्रैल को होने जा रही होमगार्ड की परीक्षा के लिए प्रश्न एकदम सीधे के सीधे पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा में डैश सीटों का योगदान कितना है? 60, 70, 80, 90। तो भारत में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं, वो कितनी है? 80। राज्यसभा की है 31। क्वेश्चन नंबर अगला 36 माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। सही उत्तर होगा मकर संक्रांति। माघ मेला लगता कहाँ है? प्रयागराज संगम पर लगता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 37वां। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। से उत्तर होगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सभी लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। कह रहा है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई, किस उस्ताद के द्वारा? बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खान, बिस्मिल्लाह खान, अहमद अली खान। सही उत्तर होगा बख्शू खान। तो ये 38 प्रश्न थे जो यूपी उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड प्रश्नों को पूछता है हर बार, वही प्रश्न है। फिर हम ऐसे ही प्रश्न और लेके आएंगे शाम तक। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखो और सभी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपके लिए और क्वेश्चन तैयार करूँगा जिससे कि आप 25, 26, 27 अप्रैल में अच्छा आप अपना क्वेश्चन सही कर पाओ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।